फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 2। सी पार्ट 1 में हमने किया था सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पी एंड एल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, इसके बारे में। पार्ट 2 में हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स हमें क्यों करनी पड़ती हैं? कई बार क्या होता है, जब आप लेजर में या जर्नल में एंट्री करते हो, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हुए कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस में आ चुकी हैं वो तो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट में आ चुकी हैं, लेकिन जो मिस हो गई हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट्स में लिखते हैं। वो एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पे ट्रेडिंग में, पी एंड एल में या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स होंगी जो ट्रेडिंग पी एंड एल या बैलेंस शीट में आएंगी, वो एडजस्टमेंट्स दो जगह रिकॉर्ड होंगी, टू प्लेसेस, राइट। चाहे वो ट्रेडिंग एंड में हो, चाहे वो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में हो, चाहे ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में हो, पी एंड एल बैलेंस शीट में हो, या पी एंड एल में, या बैलेंस शीट में, जैसे भी होगा, लेकिन वो टू प्लेसेस पे रिकॉर्ड होंगी ही होंगी डबल एंट्री सिस्टम के कारण, राइट। सो एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। जो बाकी की ट्रांजैक्शंस हैं जो विद इन ट्रायल बैलेंस है वो ऑलरेडी डबल इफेक्ट आ चुका है, इसलिए उनको हम एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे, आइदर ऑफ दीज थ्री, इधर ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोजिंग स्टॉक। जो लास्ट में 31 मार्च को जो स्टॉक रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करंट एसेट। जो भी हम स्टॉक की वैल्यू 31 मार्च को शो करते हैं ना, वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है। सो इट इज शोन एज अ करंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड क्रेडिट टू द ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो भी पे करने पेंडिंग है। सो फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सो रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं तो या तो ट्रेडिंग में आएंगे या पी एंड एल में आएंगे डेबिट साइड पे, और पे करने पेंडिंग है तो करंट लाइबिलिटी भी बनेगा बैलेंस शीट में। विद इन 12 मंथ दे हैव टू बी पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए। सो प्रीपेड एक्सपेंस टू कंसर्न एक्सपेंस, राइट। नॉर्मली ये इंश्योरेंस के होते हैं। सो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। सो होगा क्या, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, सो डिडक्ट होगा पी एंड एल या ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट है, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम ऐड करेंगे, लेकिन प्रीपेड वेजेस को हम सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, प्रीपेड, राइट। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है हमारा। सो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आएगा, करंट एसेट है प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा। एक्रूड इनकम, सो एक्रूड वो इनकम जो एक्रू हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई। टू कंसर्न इनकम, सो इट इज एडेड टू कंसर्न इनकम ऑन द पी एंड एल में। इनकम सारी क्रेडिट साइड पे आती हैं एंड एसेट है ये, राइट। सो ये वो इनकम है जो ड्यू हो चुकी है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई। अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो आपने अर्न नहीं की है अभी। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको नेक्स्ट मंथ का रेंट प्रीवियस मंथ में रिसीव होता है, फॉर एग्जांपल आपका रेंट तो ड्यू है मई में, आपको रिसीव हो रहा है अप्रैल में, सो व्हाट डू वी कॉल? वी से इट इज़ अनअर्न्ड इनकम। सो कंसर्न इनकम टू अनअर्न्ड इनकम, सो ये it is deducted from the concerned income on the credit side of P&L account and shown as a liability बैलेंस शीट में, जब तक एक्चुअल में ड्यू नहीं होता। डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिव एसेट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और P&L अकाउंट डेबिट साइड आ जाएगा। सो डेप्रिसिएशन टू कंसर्न्ड एसेट अकाउंट। बैड डेट्स, बैड डेट्स होते हैं आपने क्रेडिट सेल्स किया लेकिन उन लोगों ने पैसे नहीं दिए आपको, राइट। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जिन्होंने पैसे देने थे अभी तक दिए नहीं, क्रेडिट सेल्स वाले। सो ये पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होगा बिकॉज एक्सपेंसेस है, इंक्रीज हो गया, एंड डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट में। एसेट साइड में डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इन दी बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब डाउटफुल डेट्स तो हमें पता है, लेकिन प्रोविजन क्या होती है? हम पहले से सोच के रखते हैं कि शायद इतने लोग रिटर्न नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी डाउटफुल डेट्स की तरह डेबिट साइड आएगा पी एंड एल अकाउंट में। सो इट इज़ डेबिटेड इन द पी एंड एल अकाउंट, और उसकी नई प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं ना जब, तो नई प्रोविजन डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। सो प्राइमरीली इसमें हम करते क्या हैं? सबसे पहले जो हमें डेटर्स दिए होंगे उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बैड डेट्स को, जो वैल्यू आएगी। सो इफ आई मे यूज द वर्ड न्यू डेटर्स, इन न्यू डेटर्स को मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रोविजन, तो ये हमारी न्यू
प्रोविज़न की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो वो वैल्यू यहाँ आएगी और वही वैल्यू डिडक्ट होगी डेटर्स एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में से। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम माइनस कर देंगे उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट होगा। सो ये वो प्रोविजन है जिसको हम क्रिएट करते हैं टू मीट द लॉस फ्रॉम द अलाउइंग कैश डिस्काउंट टू डेटर्स फॉर द कमिंग ईयर। वो लॉस जो होगा कैश डिस्काउंट के कारण जो डेटर्स को देना पड़ेगा, राइट। बिकॉज डेटर्स ने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ पे करने थे, बट दे से कि हम लोग नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। आपने अगर आज ही पैसे लेने तो आप उनको बोल सकते हो कि नहीं जी मेरे को 9,500 दे दो एंड आई एक्सेप्ट दी पेमेंट। बिकॉज ये जो 500 रुपीज़ है ना, एक साल का आपका बैंक का इंटरेस्ट भी तो आ गया ना आपके पास एडवांस में, सो आप डिस्काउंट दे देते हो। सो इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड रिस्पेक्टिव डेटर्स में से रिड्यूस हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो कैपिटल में से ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फर्म का खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। कैपिटल होती है ओनर्स की, शेयर होल्डर्स की, तो उनको जो इंटरेस्ट देना है अगर, तो वो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है तो इसलिए फर्म के अकाउंट में ये डेबिट होगा। सो डेबिटेड टू P&L अकाउंट में एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में ये कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। सो लाइबिलिटीज़ में जो हम कैपिटल लिखते हैं ना उस पर हम लिखेंगे प्लस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैनेजर्स कमीशन, सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी, मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये भी एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट से ही जाएगा एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, क्योंकि आपको पे करना ही करना